हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी कवि का कवि परिचय कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और लेखक परिचय कैसे लिखते हैं। तो यह प्रत्येक कक्षा में हिंदी विषय में इस प्रकार से 4-4 अंक के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको किसी भी कवि या लेखक का परिचय आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है यहाँ पर कि आपसे इस प्रकार से, जैसे यदि हम कवि परिचय में देखें तो इसमें आपसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें आपसे 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, यह 1 अंक का क्वेश्चन होता है। इसके बाद भाव पक्ष होता है, यह भी 1 अंक का होता है, और जो कला पक्ष होता है यह भी 1 अंक का होता है, और साहित्य में स्थान भी क्या होता है 1 अंक में पूछा जाता है। तो चारों को मिलाकर यहाँ पर 4 अंक का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किसी भी कवि या लेखक का हम परिचय कैसे लिखें निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो 1-1 अंक में इस प्रकार से आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी प्रकार से लेखक परिचय में जो होता है 2 रचनाएं, भाषा शैली लिखना होता है। 1 अंक में यहाँ पर 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, 1 अंक में आपसे भाषा पूछी जाती है और 1 अंक में शैली पूछी जाती है और 1 अंक में यहाँ पर साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से चारों को मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 अंक आपसे हिंदी विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक कक्षा में पूछा जाता है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कवि परिचय और लेखक परिचय को हम कैसे लिखें। केवल आपको इनकी रचना को ध्यान रखना होगा और यहाँ पर जो भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान सभी के लिए सेम रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे यदि आपसे सूरदास का यहाँ पर कवि परिचय पूछा होता तो यहाँ पर आप उनकी 2 रचनाएं लिखते, सूरसागर, सूरसारावली। तो सभी कवियों की जो रचना होती हैं चूँकि अलग अलग होती हैं, लेकिन भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान में यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है कि सभी के लिए यहाँ पर भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान होगा और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, अर्थात 4 में से 4 अंक मिलेंगे यदि आप इस प्रकार से लिखते हो। तो सबसे पहले आपको 2 रचनाएं याद करनी है। यहाँ पर भाव पक्ष हमने इस प्रकार से लिखा है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है भाव पक्ष में प्रकृति चित्रण। किसी भी कवि का इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रकृति चित्रण लिखा है कि आपके काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। आपका प्रकृति चित्रण जो है अत्यंत मधुर और सजीव है तथा प्रकृति के विविध रूप जो हैं यत्र तत्र दृष्टत्व है। आप प्रकृति के क्या हैं, कुशल पर्यवेक्षक हैं। तो इस प्रकार से आप प्रकृति चित्रण के बारे में लिख सकते हैं। केवल आपको इसको एक ही बार याद करना है, केवल आपको अलग अलग रचनाओं को याद करना है, अर्थात हर एक कवि की आपको रचनाएं ध्यान रखना है और इसको आपको केवल एक ही बार याद करना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद यहाँ पर जो भाव पक्ष में हमने यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा पॉइंट लिखा है कि नारी के प्रति श्रद्धा भाव। सभी कवियों के लिए यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से कुछ जो यहाँ पर कार्य होते हैं, कॉमन होते हैं, सभी कवियों के लिए होते हैं। इस प्रकार से कि छायावादी कवियों ने नारी को पूर्ण सम्मान दिया है। आपने अपने काव्य में नारी के सभी रूपों को दर्शाते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि उसके सम्मान में कमी ना आने पाए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद भाव पक्ष का जो तीसरा पॉइंट लिखा है प्रेम और सौंदर्य। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि एक उन्नायक कवि होने के कारण आपके काव्य में जो है प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्रण मिलते हैं। आपके सौंदर्य वर्णन में ताजगी, आकर्षण एवं स्वच्छंदता है। इसके बाद आप चौथा पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रीयता। इस प्रकार से आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि 1 अंक में भाव पक्ष होता है, 1 अंक में कला पक्ष होता है, 1 अंक में साहित्य में स्थान होता है और 1 अंक में जो है 2 रचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है राष्ट्रीयता। आपकी कविताओं में जो है राष्ट्रीय प्रेम उमड़ कर आया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो इस प्रकार से यह भाव पक्ष हो जाएगा। सभी कवियों के लिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है, केवल आपको रचनाओं को याद करना है। इसके बाद यहाँ पर कला पक्ष है। तो कला पक्ष में हमें इनकी भाषा, शैली और छंद योजना, अलंकार योजना को इस प्रकार से लिखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है भाषा।
तो आपकी भाषा जो है अत्यंत सरल एवं सरस है। यहाँ पर आपसे जैसे यदि सूरदास का पूछा जाए तो यहाँ पर आप सूरदास भी लिख सकते हैं कि जो सूरदास जी की भाषा है अत्यंत सरल एवं सरस है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है शुद्ध साहित्य खड़ी बोली में सहजता है, भाषा में एक विशिष्ट प्रवाह है, भाषा में शब्दों का चयन जो है सटीक है, आपको शब्द चयन की जो है अद्भुत कुशलता प्राप्त है, भाव के अनुरूप शब्द जो हैं स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं और मुहावरों एवं उक्तियों का सटीक प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है। तो इस प्रकार से कला पक्ष का जो पहला पॉइंट होगा भाषा हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है छंद योजना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोहा चौपाई छंदों के साथ साथ नए छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट दिया गया है शैली, यहाँ पर गेय मुक्तक शैलियों का प्रयोग बड़े ही अनूठे ढंग से किया है। तो इस प्रकार से आप 3-4 पॉइंटों को लिख सकते हैं कला पक्ष में। इसके बाद यहाँ पर जो चौथा पॉइंट में जो पूछा जाता है साहित्य में स्थान, तो सभी कवियों के लिए यहाँ पर सेम दिया गया है कि हिंदी साहित्य में आपका मूल्यधन या अद्वितीय स्थान है, या फिर आप इस प्रकार से उस कवि का नाम भी लिख सकते हैं जिस कवि का आपसे इस प्रकार से कवि परिचय पूछा जाए। जैसे यदि आपसे सूरदास जी का पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि सूरदास जी का जो है मूलधन या अद्वितीय स्थान है हिंदी भाषा में, या फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में आपका मूलधन या अद्वितीय स्थान है। आप जैसा सामर्थ्य जो है गद्यकार हिंदी साहित्य में क्या है दुर्लभ है। आपने अपनी प्रतिभा ज्योति से हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन दिशा प्रदान की है। हिंदी साहित्य जो है आपका सदैव ऋणी रहेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कवि परिचय को लिख सकते हैं, केवल आपको रचनाओं को ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा सभी कक्षाओं में यहाँ पर यह 4-4 अंक के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपसे कवि परिचय और लेखक परिचय। इस प्रकार से 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो केवल आपको रचनाओं को ध्यान रखना है और यहाँ पर भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान सभी कवियों के लिए यहाँ पर समान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर साहित्य में स्थान हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर हम लेखक परिचय को लिखना सीखेंगे कि किसी भी लेखक का आपसे यदि इस प्रकार से परिचय पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी लेखक की 2 रचनाओं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। किसी भी लेखक का आपसे परिचय पूछा जा सकता है और यहाँ पर 1 अंक में आपसे 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, 1 अंक में भाषा, 1 अंक में शैली और 1 अंक में साहित्य में स्थान पूछा जाता है। इन चारों पॉइंटों को मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है लेखक परिचय का 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर केवल आपको 2 रचनाओं को ध्यान रखना है और सभी कवियों के लिए यहाँ पर और सभी लेखक के लिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने भाषा, शैली और साहित्य में स्थान को लिखा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने भाषा को लिखा है कि आपकी भाषा जो है अत्यंत सरल एवं सरस है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली में सहजता है, भाषा में जो है एक विशिष्ट प्रवाह है, भाषा में शब्दों का चयन सटीक है, आपको शब्द चयन की जो है अद्भुत कुशलता प्राप्त है, भाव के अनुरूप शब्द स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है। तो इस प्रकार से आप भाषा लिख सकते हैं। किसी भी लेखक का आपसे परिचय पूछा जाए तो आप इस प्रकार से इस भाषा को लिख सकते हैं। केवल आपको रचनाओं को चेंज करना है, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान आपको सभी में यही लिखना है, सेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर शैली दी गई है कि आपने समय के अनुसार विविध शैलियों का प्रयोग करके आपने साहित्य का कलेवर सजाया है। आपने अपनी बात को प्रतिभाशाली या प्रभावशाली बनाने के लिए यत्र तत्र सूत्रात्मक शैलियों को अपनाया है। वाक्य भावों के अनुरूप अति लघु व विस्तृत हो गए हैं।
आपकी रचनाओं में विचार प्रधान, पांडित्यपूर्ण, प्रौढ़ एवं परिमार्जित शैली विद्यमान है। चिंतन की उदारता पाठक को जो है प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप शैली लिख सकते हैं, 1 अंक में पूछी जाती है। इसके बाद साहित्य में स्थान, यह भी 1 अंक का पूछा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी लेखक के लिए यहाँ पर समान दिया गया है कि हिंदी साहित्य में आपका मूलधन्य या अद्वितीय स्थान है। आप जैसा सामर्थ्य गद्यकार हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। आपने अपनी प्रतिभा ज्योति से हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन दिशा प्रदान की है और हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी लेखक का यहाँ पर परिचय आप लिख सकते हैं। केवल आपको रचनाओं को तैयार करना है और यहाँ पर भाषा, शैली और साहित्य में स्थान सभी लेखक के लिए समान होगा। तो इस प्रकार से कवि परिचय और लेखक परिचय इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवि परिचय और लेखक परिचय ट्रिक के माध्यम से आपको रचनाओं को बताएंगे, तो आप आसानी से उन रचनाओं को अच्छे से तैयार करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।